साथियों, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, इन भावनाओं को साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है, देश के इतिहास में किसानों के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजना की शुभ शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया गया। एक बटन दबाते ही देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में। मोदी जी का पूरा किसान सम्मान निधि योजना का भाषण सुनने से पहले उनकी यह मुख्य बातें जो उन्होंने अपने भाषण में कही वह जरूर समझ ले। उसके बाद उनका पूरा भाषण हम सुनेंगे। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और बिचौलियों का अंत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं में से एक बन चुकी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से देश के सभी पात्र किसानों को हर वर्ष कुल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह धनराशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इस योजना की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सफलता यह है कि इसने दशकों से चली आ रही बिचौलियों की व्यवस्था को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया है। अब सरकार द्वारा भेजा गया एक एक पैसा बिना किसी कटौती के सीधे किसानों तक पहुंचता है, जिससे योजना की 100% पारदर्शिता बनी रहती है। आज देश के करोड़ों किसान इस योजना का सीधा लाभ उठा रहे हैं और इससे उनकी आर्थिक स्थिति को एक बड़ी मजबूती मिल रही है। यह पैसा उनके लिए बीज, खाद, कीटनाशक और खेती के अन्य जरूरी खर्चों को समय पर पूरा करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। 23वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार। क्या जून में आएंगे 2,000 रुपए? वर्तमान में देश भर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आगामी 23वीं किस्त का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही जून 2026 का महीना शुरू हुआ है, देश के सुदूर गांवों में, खेतों में, खलिहानों में और सभी किसान परिवारों के बीच यह चर्चा बहुत तेज हो गई है कि आखिर अगली किस्त कब आएगी और किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की यह महत्वपूर्ण राशि कब पहुंचेगी। किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 23वीं किस्त इसी महीने यानी जून 2026 में जारी हो सकती है। आइए इस पूरे गणित को विस्तार से समझते हैं। पीएम किसान योजना के आधिकारिक नियमों और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक सरकार हर किस्त के बीच लगभग 4-4 महीने का एक निश्चित अंतर रखती है। अगर हम पिछली सभी किस्तों का इतिहास देखें तो वे सभी इसी तय समय सीमा और टाइमलाइन के आधार पर ट्रांसफर की गई हैं। योजना की जो पिछली किस्त थी यानी कि 22वीं किस्त, वह 13 मार्च 2026 को देश भर के पात्र किसानों के खातों में सफलतापूर्वक ट्रांसफर की गई थी। अब अगर हम 13 मार्च से 4 महीने के समय की सटीक गणना करें तो यह समय अवधि जुलाई 2026 में जाकर पूरी होती है। इस 4 महीने के निर्धारित अंतराल वाले सख्त नियम के कारण 23वीं किस्त के जून महीने में आने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। विशेषज्ञों और योजना के गणित के अनुसार यह किस्त पूरी तरह से जुलाई 2026 में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि यह उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि जून के महीने में ही सरकार इस किस्त को जारी करने की आधिकारिक तारीख का बड़ा ऐलान कर सकती है। फिलहाल किसानों को सरकार की ओर से किसी भी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। वे 3 अनिवार्य कार्य जिनके बिना अटक सकता है 23वीं किस्त का पैसा। भारत सरकार ने योजना में पारदर्शिता बनाए रखने, सरकारी संसाधनों का सही उपयोग करने और फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए कुछ बहुत ही सख्त और अनिवार्य नियम बनाए हैं। पीएम किसान योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो इसके लिए पूरी तरह से पात्र हैं। अगर आपने नीचे दिए गए 3 महत्वपूर्ण काम समय पर पूरे नहीं किए तो आपकी 23वीं किस्त निश्चित रूप से अटक सकती है और आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। 1. ई-केवाईसी की पूर्ण अनिवार्यता। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक किसानों तक ही पहुंचना चाहिए। इसी उद्देश्य से ई-केवाईसी प्रक्रिया को सभी लाभार्थियों के लिए पूरी तरह से अनिवार्य बना दिया गया है। यह केवल एक कागजी औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का सबसे मजबूत माध्यम है कि योजना का पैसा सही व्यक्ति के ही हाथ में जाए। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना बहुत आसान हो जाता है। जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, वे इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें। सरकार ने इस प्रक्रिया को बेहद सरल और सुविधाजनक बना दिया है। अब आपको सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप पीएम किसान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से आधार संख्या और ओटीपी के माध्यम से घर बैठे कुछ ही मिनटों में इसे पूरा कर सकते हैं। जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आती है, उनके लिए देश भर में जनसेवा केंद्र उपलब्ध हैं। वहां जाकर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट सत्यापन के माध्यम से आसानी से ई-केवाईसी पूरा किया जा सकता है। 2. भूमि का सत्यापन। योजना का लाभ लेने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि किसानों के नाम पर खेती योग्य जमीन का सरकारी रिकॉर्ड पूरी तरह से अपडेट हो। आपके राज्य के राजस्व विभाग के पास आपकी जमीन का सही विवरण होना चाहिए और वह पीएम किसान के डेटाबेस से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। जिन किसानों का भू सत्यापन अधूरा है या जिनके जमीन के रिकॉर्ड में कोई भी विसंगति है, उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि आपके जमीन के कागजात पोर्टल पर सही तरीके से सत्यापित हैं। 3. बैंक खाते का आधार से लिंक होना और डीबीटी का चालू होना। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में पैसा भेजती है। इसके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम शर्त है कि आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक होना चाहिए। सिर्फ लिंक होना ही काफी नहीं है, बल्कि आपके बैंक खाते में एनपीसीआई के सर्वर पर डीबीटी की सुविधा भी सक्रिय होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार की तरफ से भेजा गया पैसा आपके बैंक तक तो आएगा, लेकिन आपके खाते में जमा नहीं हो पाएगा और ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। डिजिटल भारत और कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्रांति आज का नया भारत बहुत ही तेजी के साथ डिजिटल इंडिया की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार ने आधुनिक तकनीक को गरीबों, किसानों और गांवों की सच्ची सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम बना दिया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जरिए करोड़ों रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में सुरक्षित पहुंचाए जा रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है और लोगों का सरकार की व्यवस्था पर विश्वास बहुत मजबूत हुआ है। हमारे सीएससी केंद्र ग्रामीण भारत की इस डिजिटल क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं और लाखों किसानों को सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भारत कृषि के क्षेत्र में रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आधुनिक तकनीक का उपयोग, सिंचाई की बेहतर सुविधाओं का लगातार विस्तार, प्राकृतिक खेती को दिया जाने वाला भारी बढ़ावा, कृषि अवसंरचना में किया जा रहा बड़ा निवेश, फसल बीमा योजनाएं और डिजिटल सेवाएं आज किसानों के जीवन को बहुत ही आसान बना रही हैं। सरकार का मुख्य लक्ष्य यह है कि हमारा किसान केवल अन्नदाता ही न रहे, बल्कि वह ऊर्जा दाता और देश का समृद्ध दाता भी बने। हम किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर और अथक प्रयास देख रहे हैं। सभी किसानों से यह विशेष आग्रह है कि वे अपनी योजना संबंधी जानकारी नियमित रूप से जांचते रहें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर, मोबाइल नंबर या पंजीकरण संख्या दर्ज करके अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इससे उन्हें यह पता चल जाएगा कि उनके खाते में पैसे आने में कोई तकनीकी बाधा तो नहीं है। अपना ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और भू सत्यापन तुरंत पूरा करवाएं, ताकि 23वीं किस्त का 2000 रुपए बिना किसी रुकावट के आपके बैंक खाते में आ सके।